टीएलपी का लाहौर से रवाना होने वाला लबैक या अक्सा मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। लाहौर से जगह जगह जो है वो पुलिस और टीएलपी के कारकुनों के दरमियान जो झड़पें हुई और एक दूसरे पर जो है वो पथराव किया गया, और लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो शेलिंग भी की गई। और तहरीक लबैक के रहनुमाओं का इल्ज़ाम है कि पुलिस की जानिब से जो है वो स्ट्रेट फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में अब तक जो है वो उनके मुतअद्दिद कारकुन जो हैं वो जान से चले गए हैं, जबकि कई दर्जन जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की ही पुलिस अपने लोगों पर फायरिंग कर रही है और आप देखोगे इवन टाइम्स ऑफ इजराइल ने, ऑब्वियसली टाइम्स ऑफ इजराइल इसको कवर करेगा ही क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड है ये इजराइल से। ये भी यहाँ पे आज के समय रिपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी पुलिस क्लैश विद प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स। और जो विजुअल सामने आए हैं, जो वीडियो सामने आई हैं, दे आर शॉकिंग। कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में हुआ क्या है, क्यों प्रो पैलेस्टीनियन लोगों को पाकिस्तान की पुलिस ही मार रही है। ना ये वीडियो आप देखोगे, यहां पर ये पाकिस्तान के रेंजर्स हैं कि आप कह लीजिए पैरामिलिट्री फोर्स है। यही पैरामिलिट्री फोर्स नियत सिविलियंस पे अटैक कर रही थी जिनके हाथ में फिलिस्तीन का फ्लैग था। जब प्रोटेस्टर्स बहुत सारे हो गए, रेंजर्स घिर गए, मगर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो एक टाइम के बाद थोड़ा बहुत इनको अटैक किया, एक टाइम के बाद इनको भी कॉर्नर कर दिया और ये कहा कि देखो तुम लोग हम पे अटैक कर रहे थे, अब हम आज के समय तुमको बचा कर रख रहे हैं। ये है वो रेंजर के लोग जिन्होंने हमारे सिपाहियों को शहीद किया है। अब ये हमारे असार में है और हमारे कायदीन का जरूर देखे कि वो पुरअमन तरीके से इनको महफूज बना दे रहे हैं। हम तो इनको भी कहते हैं कि सितमगारी तरह हुनर आजमाए तो तीर आजमाए, हम जिगर आजमाए। ये इसके सर पे गोली लगी थी और ये इन्हीं को बचाने के लिए अब सामने खड़ा हुआ है। ये हमारे कायदीन का शरफ है। हम इस मुल्क के आप देख पाओगे पीछे यहाँ पे आपको फिलिस्तीन का झंडा दिख जाएगा, बहुत सारे फिलिस्तीन के सपोर्टर्स हैं यहाँ पर। और ये इस टाइप के दृश्य पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर तीनों जगह देखे गए। मास स्केल पर वायलेंस हुआ, आप समझ सकते हैं। जब इतने सारे लोग बाहर आएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस टकराएंगी आपस में, तो उसके बाद कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पे लॉस हुआ होगा। और ये सब पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से चल रहा है, 9 तारीख से चल रहा है एक्चुअली। और इस सब का outside the US embassy in the capital in support of the Palestinians. Now, the Tehreek-e-Labbaik Pakistan supporters reached Murid. किसी मुआहदे के जरिए नहीं बल्कि ताकत के जरिए टीएलपी के धरने के को ख़त्म करवाया है। इस हवाले से टीएलपी का मौक़िफ़ है कि पीर को सुबह सवेरे पुलिस ने मुरीद के में मार्च के शुरा और कायदीन के मरकज़ी कंटेनर पर शदीद फायरिंग की और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे कई कारकुन जान से चले गए और ज़ख्मियों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। टीएलपी दावा कर रही है कि जमात के कुछ अहम रहनुमा भी बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए की गई इस कार्रवाई में ज़ख्मी हुए हैं। टीएलपी के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी को 3 गोलियां लगी हैं, टीएलपी दावा कर रही है, और उनके मुतादिद कारकुनों की हालत तशवीशनाक है। टीएलपी ये भी दावा कर रही है कि रात को हुकूमत ने उनकी मुज़ाकराती टीम को मुज़ाकरात के लिए दोबारा तलब किया था, लेकिन मुज़ाकराती टीम का कोई भी फ़र्द वापस नहीं आया और रात 3:45 पर ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया, जो फजर की नमाज के वक्त भी जारी रहा। इन दावों में क्या हकीकत है और ग्राउंड पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है जो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी। रईस अंसारी साहब, सबसे क्या हुआ है? ये खून है या कुछ आपने खुद ही इसको कोई रंग संग भरा हुआ है? देख रहे हैं, ये खून लगा हुआ है, रंग नहीं है। अच्छा। ये नीचे शर्ट पर नीचे भी लगा हुआ है, ये मेरे इधर भी लगा हुआ है। ये देखिए, ये खून ही है। ये किस तरह हुआ आपके साथ? ये किसने किया? इन्होंने ना जुमे के तकरीबन को 11 बज चुके थे आज, उस वक्त इन्होंने शैलिंग करनी शुरू कर दी। पहले बड़े सुकून से बैठे हुए थे सभी, ये पुलिस वाले भी और कारकुन भी। जब 11 बजे है ना, उसके बाद इन्होंने शैलिंग करनी शुरू कर दी। उसके बाद इन्होंने फायर करनी शुरू कर दिए। मेट्रो जो ट्रेन है ना, उसके ऊपर चढ़ के इन्होंने शैलिंग की है। तो उसके बाद मुझे शैल भी लगाया, आंखों में लगा शैल। मैंने मेडिसिन लिए, 3-4 घंटे रेस्ट किया उधर। तो हमारे कारकुन शहीद हुए, किसके सर में लगाए, किसके टांग में लगाए, किसके गर्दन में लगाए शैल। इन्होंने मारा है, फिर पत्थर मारते हैं। फिर सिर्फ हमारा अमेरिका की एम्बेसी क्या है, एहतजाज रिकॉर्ड कराना, हमारा कोई मुतालबा नहीं, सिर्फ हमने वहाँ पे एहतजाज कराना था। सर ये बताएं कि ये आपको जख्म कैसे लगा है और ये आप कहाँ जा रहे हैं आगे? आपका पाँव जख्मी और आप आगे जा रहे हैं, रास्ते में रुकावटें हैं, उनको आप अबूर कर अल्लाह ताला और उसके रसूल के फजलो करम से इंशाल्लाह और रुकावटें खुद ही हट जाएंगी। इस्लाम इस वक्त में जो ख़तरात लायक हैं हमारी मुल्क की सलामती को, हमारे कबाइल को, हमारे बलोचिस्तान और इन दोनों सूबों को हर एतबार से, और मुझे इस बात का 100% यकीन है, मैं इस पर हल्फ उठाता हूँ, इसके पीछे इंडिया है, इसके पीछे इसराइल है। और वो ये जो रोज़ाना धमकियाँ दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 चल रहा है, तो यही 2 तो है वो। और इसके उन्हें एम्बुलेंस दी कि आपके जो मरीज होंगे 20 के करीब मेरे ख्याल से एम्बुलेंस उन्हें गिफ्ट दी है अफगानिस्तान को। उसके बाद अफगानिस्तान में सबसे बड़ा इंडिया काम क्या कर रहा है कि अफगानिस्तान बिजली जो है ना अपने दाएं बाएं वाले 4-5 मुल्कों से बिजली लेता है और कॉस्टली बिजली लेता है, महंगी बिजली लेता है।
तो इंडिया ने अब उनके साथ मुआहदे कर रहा है इंडिया के, हम आपकी बिजली बनाएंगे, आपके पानी से बिजली बनाएंगे, आपके कोयले से बिजली बनाएंगे, आपके यहाँ गैस बहुत ज्यादा है उसे हम निकालेंगे, गैस को उससे बिजली बनाएंगे, आपकी हवाओं से बिजली बनाएंगे। तो अफगानिस्तान को बहुत बड़े फायदे मिलने वाले हैं। और दूसरा, अफगानिस्तान की सड़कों के ऊपर काम हो रहा है, अफगानिस्तान की एजुकेशन पे ये इंडिया काम कर रहा है। इवन के अफगानिस्तान से जो हिंदुस्तान पढ़ाई के लिए आएंगे ना लोग, पता नहीं कितने हजार लोग हैं कि जिन्हें इंडिया ने कहा कि हम फ्री उन्हें एजुकेशन देंगे। कुछ विजुअल्स वायरल हो रहे जो मनाज़िर देखे वो इंतहाई तकलीफ दे। पाकिस्तान की तारीख के बुरे दिनों में से एक और बुरा दिन, मुरीद में खून की होली खेली गई है और निहत्ते तरीके लबैक के कारकुनों पे गोली चलाई गई, उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, बहुत सारे जख्मी हैं, बहुत सारे शहीद हो गए। तरीके लबैक से या उनकी पॉलिसी से या उनके नज़रिए से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह की इंतहा पसंदी है। मुल्क में कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, रियासत मौजूद है, रियासती इदारे मौजूद हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर है जो मौजूद है। ये नहीं होना चाहिए था, बहुत अफसोसनाक है। कुछ हकाइक जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले जो अभी तक की खबरें वो ये कि बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन किया गया सारी रात, ख़ास तौर पे फजर की नमाज के वक्त तहरीक लब्बैक की क़यादत और कारकुनों पे, और उनके ऊपर न सिर्फ गोलियाँ चलाई गई, बदतरीन शेलिंग की गई। जो उनके कायदीन का मरकज़ी कंटेनर था उसे आग लगा दी गई। मैंने बेशुमार मनाज़िर देखे हैं कि लोग सड़कों के ऊपर पड़े हैं और उनकी जान बचाने के लिए दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही दुखी दिल के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूं और बड़ा मुश्किल है ये तमाम तरह हकाइक आपके सामने रखना। मुरीद के से नादरीन एक बारूद की बू आ रही है, वहां से खून की बू आ रही है। मुरीद के अंदर नादरीन जुल्म हुआ है, कयामत फरपा कर दी गई है, जुल्म की एक तारीख रकम हुई है, इंतहा कर दी गई है। मुरीद के में नादरीन साद रिजवी के काफिले को चारों तरफ से घेर कर गोलियां मारी गई। इस मजहबी जमात के काफिले को घेर घार कर भून दिया गया, लिटरली भुना गया। उसके बाद बकायदा से नादरीन लाशें पड़ी हुई हैं और पुलिस के डंडे उनके ऊपर मौजूद हैं। पुलिस नारे लगा रही है, सेल्फीज बना रही है। मरकजी जो कंटेनर था उसे आग लगा दी गई है, जिस पर साद रिजवी साहब खुद बैठे हुए थे। मैं नादरीन इस मजहबी जमात की पॉलिटिक्स के साथ मुकम्मल तौर पर इख्तिलाफ करता हूं, मैं इनकी मजहबी जुनूनियत के साथ इख्तिलाफ करता हूं। मैं समझता हूं कि ये सही मजहबी तर्जुमान नहीं है, लेकिन इन्हें नादरीन पाला गया, पोसा गया है, किसी की बी टीम के तौर पर इन्हें सामने लाया गया, इन्हें बड़ा किया गया और उसके बाद अब जाकर नादरीन इन्हें घेर कर मारा गया। घेर कर, ये जुल्म है, ये जुल्म की इंतहा है जो कि वहां पर कायम की गई है। ये नहीं हो सकता। अल्लाह करे कि हम कोई ख्वाब देख रहे हो और अभी थोड़ी देर बाद इस ख्वाब से जागे हैं, जो कुछ मुरीद के में हुआ है। जो खबरें आ रही है नादरीन, ये जो मजहबी जमात क्लेम कर रही है, ये नंबर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं आपके सामने रखूं तो आपकी चीखें निकल आएंगी। जितना बड़ा नंबर शातू के हवाले से मजहबी जमात क्लेम कर रही है। बीबीसी भी नादरीन शातू की तस्दीक कर रहा है। फिर एक वीडियो हमने देखी है कि जहां पर साद रिजवी साहब गिर रहे हैं, बाकायदा से गिर रहे हैं, महसूस हो रहा है कि सामने से उन्हें शूट हुआ है। ये जो जमात है ये क्लेम कर रही है और बीबीसी क्लेम कर रहा है कि साद रिजवी साहब को अल्लाह ना करे, लेकिन 3 गोलियां लगी हैं। मंसूर अली खान साहब अपने वीलॉग में ये क्लेम कर रहे हैं कि गोली नहीं लगी साद रिजवी साहब को। बहरहाल उनके बारे में अभी तक कोई इतलात नहीं है, कोई इतलात नहीं है। ये जो कसाई खाना मुरीद को बनाया गया है उसके बाद से नादरीन अभी तक कोई अपडेट साद रिजवी साहब के हवाले से या उनके भाई के हवाले से नहीं आई। लेकिन एक बात दुरुस्त है नादरीन कि जब गोलियां चल रही थी, ये सारा ऑपरेशन हो रहा था, साद रिजवी वहां पर मौजूद था, वो भागा नहीं था, वो खड़ा था, वो छाती तान कर खड़ा था। वो जो गुफ्तगू कर रहा था मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन वो वहां पर मौजूद था। और वो जो कंटेनर था मरकजी नादरीन, वहां से जो आवाजें आ रही थी वो थी लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, और इधर से तर 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 तर, तर मशीन करने चल रही थी। ये जो गोलियां चल रही थी नादरीन, ये इन्हीं इसी अवाम की है। ये जो बंदूकें हैं ये इसी अवाम की है। ये जो हमारे ऑफिशियल्स थे नादरीन, ये जो इस महीने की तनख्वाह लेंगे, ये इसी अवाम की तनख्वाह लेंगे। अपनी अवाम को कौन गोलियां मारता है, अपने लोगों को कौन गोलियां मारता है? निहत्ते लोग हैं। मेरा खुद इख्तिलाफ है कि ये एहतिजाज बनता नहीं था। मैं खुद ये समझता हूं कि इनका एहतिजाज इस वक्त नहीं होना चाहिए था, और मैं खुद ये समझता हूं कि नादरीन साद रिजवी तैयार था मुज़ाकरात के लिए। वो मिन्नतें कर रहा था कि मेरे साथ मुज़ाकरात करें, उसे फेस सेविंग चाहिए थी, लेकिन उससे मुज़ाकरात नहीं किए गए, बल्कि ऊपर से बोतलें फेंकी गई। बोतलें फेंकी गई कि गिरफ्तारी दो नहीं तो मारे जाओगे, और वो गिरफ्तारी के लिए भी तैयार थे। वो चाह रहे थे कि ये मामला किसी तरह से समेटा जाए, लेकिन घेर घार कर फिर नादरीन फजर के बाद एक ऑपरेशन किया गया और उन्हें गोलियां मारी गई। कश्मीर के अंदर भी नादरीन गोली चली थी, डी चौक में भी गोली चली थी, और आज मुरीद के में भी गोली चली है। ये एक रियलिटी है। साद रिजवी के नादरीन आखिरी अल्फाज थे जिसके बाद उनकी आवाज नहीं आई। खुदा का वास्ता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, गोली ना चलाओ। तुम्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, हमें गोलियां ना मारो। तुम्हें माऊ के दूध का वास्ता है, हम पर गोलियां ना चलाओ। ये साद रिजवी बकायदा से कंटेनर से नादरीन पुलिस को वास्ते दे रहा था कि तुम्हें माऊ के दूध का वास्ता है, तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, हम पर गोली ना चलाओ। इस्लामाबाद की जिसको के कल एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश हुई। ऑर्गेनाइजर्स का प्लान था कि पाकिस्तान के अलग अलग पार्ट्स से लोग इकट्ठा होकर यूएस एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करें। इजराइल की एम्बेसी का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में उसकी एम्बेसी ही नहीं है। अगर इतनी बड़ी भीड़ एम्बेसी के आसपास जमा हो गई तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। हिस्ट्री में भी ऐसी भीड़ कई बार वायलेंट हो गई है। बलूचिस्तान में ऐसे बड़े प्रोटेस्ट्स नहीं हुए। वहाँ के लोग अपनी अलग प्रॉब्लम्स में बिजी हैं और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं। एक नाम बार-बार सामने आ रहा है, साद रिजवी, जो तहरीक लब्बैक के लीडर हैं। अभी उनका स्टेटस कंफर्म नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनको मार दिया गया, कुछ कहती हैं कि वो कस्टडी में हैं, लेकिन ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक वो अभी मिसिंग हैं।
उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स पाकिस्तान में हैं। अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो सिचुएशन और बढ़ सकती है। प्रोटेस्ट के प्लेटफॉर्म्स पर फ्री पैलेस्टाइन के बैनर्स भी नजर आए। सिक्योरिटी फोर्सेस, रेंजर्स ने प्रोटेस्टर्स के साथ कड़ी एक्शन ली और कई लीडर्स गायब हो गए। ये एक तरह का ब्रूटल क्रैकडाउन है जो सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है।